नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सरकार ने सामान्य प्रशासन खर्च और अन्य जरूरतों के लिए भारी कर्ज लिया है, लेकिन निवेश पर लाभ नगण्य है। 3 फरवरी को विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट के अनुसार साल 2024-25 में सरकार ने 65 अलग अलग अवसरों पर 75,185 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कर्ज लिया है, जिस पर 7.4% से 7.65% की ब्याज दर से ब्याज देना पड़ा। इसके अलावा 133 मौकों पर 91,251 करोड़ रुपए का विशेष एडवांस लिया गया, जिसमें 161 करोड़ रुपए ब्याज खर्च हुए। साल 2020-21 से 2024-25 तक का कर्ज अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक और अन्य खर्चों में गया, जबकि ठोस विकास और भविष्य की संपत्तियों पर आधा ही खर्च हुआ है। सरकार ने 62,818 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन 2024-25 में सिर्फ 6 करोड़ रुपए लाभांश प्राप्त हुआ। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अनुदान में 5 साल में करीब 15,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत बताई गई और राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए से घटकर 31,939 करोड़ रुपए रह गया। राजस्थान में इस समय परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़े पर एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एसओजी ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी भर्ती 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में मूल अभ्यर्थी गितेश जाडोन की जगह नीरज कुमार ने परीक्षा दी, जिसने गितेश का चयन पटवारी पद पर हुआ। दोनों आरोपियों को 5 व 6 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर 9 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020-21 में पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि पुनः आयोजित परीक्षा 12 सितंबर 2021 से पहले ही लीक हो गई थी, जिससे आरोपी ने अनुचित साधनों में जेई पद प्राप्त किया और बाद में एई पद पर पदोन्नत हुआ। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी परीक्षा का पेपर 2020 में लीक हुआ था, जिसके बाद 2021 में फिर परीक्षा हुई और 2021 में आयोजित परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया था, जिसका खुलासा पिछले दिनों एसओजी ने किया था। भारत ने 6ठी बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतकर क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। शुक्रवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से पराजित किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर विशाल 411 रन बनाए। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 218.75 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। कप्तान आयुष महात्रे ने 53 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से सेबेस्टियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन ने 2-2 विकेट लिए। 412 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर में 311 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से आरएस अमरीश ने 3 विकेट झटके, जबकि दीपेश देवेंद्र और कनिष्क चौहान को 2-2 सफलता मिली। इंग्लैंड के कालेब फॉल्कनर ने 115 रनों की पारी खेली। राजस्थान में मौसम में बदलाव के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी शहरों में दिन भर तेज धूप रही, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई शहरों में पारा 32 डिग्री के पार चला गया, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई, जबकि सुबह शाम तेज सर्दी बनी रही। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर सहित अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर व नागौर सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 5 दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहने का अनुमान है। नसीराबाद में श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, महिला प्रकोष्ठ, साहित्यिक व सांस्कृतिक मंच तथा IQAC के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्रीय कथक नृत्य कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अजमेर कथक कला केंद्र की अध्यक्ष विविधा कला व सांस्कृतिक संस्थान की निदेशक सृष्टि रॉय ने 62 छात्राओं को कथक नृत्य की बारीकियों और पारंपरिक गुर सिखाए। प्राचार्य डॉक्टर सोनाली गोयल ने बताया कि इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के मध्य MOU संपन्न हुआ, जिसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 3 संयुक्त गतिविधियां आयोजित होंगी। इसी अवसर पर NSS, महिला प्रकोष्ठ व सांस्कृतिक मंच की सत्र भर की गतिविधियों का समापन समारोह भी हुआ। विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा शाम करीब 6:30 बजे घोटिया आंबा के पास ढलान पर ड्राइवर का बस पर नियंत्रण खो देने से हुआ। मृतकों की पहचान टीटा सोखा डोडियार दल्लू भूरादामा और महिला कमला गरासिया के रूप में हुई है। बारात सज्जनगढ़ के खेड़ा वडलीपाड़ा से सनलई गांव की गई थी। वापसी में पलटी बस हादसे का शिकार हुई, जबकि आगे चल रही दूसरी बस सुरक्षित रही। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी सुधीर जोशी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज का निरीक्षण किया। बड़ौदिया हॉस्पिटल से करीब 65 घायलों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया। सांसद राजकुमार रौत ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीसवाली में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर तथा अपैरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग ट्रेड के कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्र छात्राओं का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने फिंजो स्पोर्ट्स वेयर टेक्सटाइल प्लांट का शैक्षणिक दौरा कर कपड़े की कटिंग और से लेकर स्पोर्ट्स वेयर एवं ट्रैक सूट निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस भ्रमण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान के साथ तकनीकी कार्यों का व्यवहारिक अनुभव देना रहा। साथ ही विद्यार्थियों को बूंदी की ऐतिहासिक स्थल तारागढ़ किला व गढ़ पैलेस का भ्रमण कराया गया। प्रधानाचार्य राजाराम मीणा ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण के दौरान व्याख्याता ललिता मीणा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पवन गौड़, मनोज नागर व दीपिका शर्मा उपस्थित रही। भणियाना में स्वर्गीय झुंझार सिंह संग्रह की स्मृति में जोधपुर के सूथला स्थित डॉक्टर हेडगेवार पार्क में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को भणियाना में उनके मित्रों द्वारा रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। आयोजन समिति के झूमरलाल चौहान ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर सिंह भणियाना ने इसे स्वर्गीय सांगरा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। शिविर में सभी आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं रहेंगी तथा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राजकीय अस्पताल कापरेन में ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। बच्ची का उपचार कराने आई अनंदपुरा निवासी विवाहिता पिंकी मेहरा का सोने का टॉप अस्पताल परिसर में टूटकर गिर गया। बच्ची को दिखाकर घर लौटने के बाद उन्हें टॉप गिरने का पता चला, जिस पर वह परिजनों के साथ दोबारा अस्पताल पहुंची और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल समय समाप्त होने के बाद चिकित्सक डॉक्टर सुरेश मीणा के कक्ष के बाहर गिरे टॉप्स की तलाशी की, जो धूल मिट्टी में सुरक्षित अवस्था में मिल गया। डॉक्टर मीणा ने पुलिस व परिजनों को सूचना देकर कापरेन थाने में पुलिस की मौजूदगी में टॉप्स परिजनों को सौंप दिया। चिकित्सक की ईमानदारी की क्षेत्र में सराहना हो रही है। नसीराबाद के बड़ी मंडी क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 2 युवकों के बीच हुए विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान खालिद पुत्र नसरुद्दीन और शाहजादा पुत्र रहीम निवासी बड़ी मंडी के रूप में हुई है। दोनों को नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना पर सिटी थाना अधिकारी पंकज कुमार मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर तनाव रहा, जिसे पुलिस की मौजूदगी में शांत करा लिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।